म्यूज़िक ओएसिस में आपका स्वागत है। यह ओएसिस मोमेंट की एक अनोखी पहल है। अगर आपको अर्थपूर्ण संगीत पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ बात ट्रेनिंग, तकनीक या परफॉर्मेंस की नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं गहराई से सुनना। शोर भरी दुनिया में म्यूज़िक ओएसिस एक शांत ठहराव है। यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, समझे और महसूस भी किए जाते हैं। हम संगीत के भीतर छुपी कविता, भावना और विचारों पर बात करते हैं। यहाँ मार्गदर्शक कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक सजग श्रोता है। कुछ ही मिनटों में हम चाहेंगे कि संगीत सिर्फ अच्छा न लगे, बल्कि आपके भीतर कुछ बदल दे। म्यूज़िक ओएसिस, संगीत जो प्रेरित करे, सुनना जो रूपांतरित करे। नाइनटीन 1960s में शकील बदायूनी की दबदबा बहुत चल रही थी। 62 में, 64 में, 60s में 3 तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे एक बात में बहुत दिलचस्पी पड़ी, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि उनका जो हुनर था, वो जो कविताएं, लिरिक्स, नगमे जो लिखते थे, उसमें नौशाद जी का बहुत बड़ा हाथ था। नौशाद जी बहुत बड़े फिल्म कंपोजर थे और नौशाद जी उनको बहुत चैलेंज करते थे। ये बात हमको सबको समझनी चाहिए। वो उनको सीधा सीधा लिखने नहीं देते थे, वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट देते थे उनको। यही राग में करने का, यही करने का, ऐसे ही करने का, बहुत सारी वैल्यूज रख देते थे और बोलते थे अब लिखो। तो क्या कवि है तो उसको थोड़ी फ्रीडम मिलती है, तो वो कुछ भी लिख देता है ऐसे भी, राइट। लेकिन ये जो भी अच्छा करते थे उससे वो नौशाद जी उनका बेंचमार्क अप करते थे, चैलेंज करते थे उनको। और इस चैलेंज को पॉजिटिवली लेते जो तरक्की हुई है शकील जी की, इतने डेंस, इतने सघन, इतने वर्सेटाइल, इतने रीच, इतने ग्रेसफुल है। वो भाषा है, जज्बात है, सब कुछ है। आप देखो कि उनके गाने में क्या नहीं है। तो इसका जो राज था, उसका जो श्रेय था, वो ऑफ कोर्स वो खुद तो टैलेंटेड थे, बट एक पार्टनर थे उनके जिन्होंने चैलेंज रखी। तो कोई बोल सकते थे ऐसे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो आर्टिस्ट हूं, मैं तो जैसा मन चाहे वैसे लिखूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने जितने भी जो बंधन नहीं है, जो शर्त है, वैल्यूज है, मूल्य है कि इस तरह से आपको काम करना है, ये सिचुएशन है, ये राग में करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इतनी मिनट का होना चाहिए, सब कुछ वो उनके सामने रखते थे। और फिर उसी हिसाब से वो अपना मेहनत करके दम निकाल के अपना फिर वो रचनाएं करते थे। तो ये जो शकील जी और नौशाद जी की जो ये जोड़ी थी, उसने भी बहुत सारी ऐसी कमाल की चीजें क्रिएट की है। तो बड़ी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। ये जो है संगीतकार रवि का है, दो बदन मूवी का है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में
को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के। जिन्हें जलने की हसरत है, जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तो ही बता ऐ दिल, जरा तो ही बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरे दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया नजर में उलझन दिल में है आलम बेकरार का। नजर में उलझन दिल में है आलम बेकरार का, है आलम बेकरार का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। सुकून पाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरे दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया, बहुत ही बेहतरीन गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। तो ये जो एक आक्रोश है, दर्द है, फरियाद है, और बहुत अच्छी तरह से इसको
एक्सप्रेस किया है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, कहाँ जाए। मोहब्बत जिसको हो गई वो दीवाने कहाँ जाए, जाए कहाँ। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। माने शमा है जो उसके ऊपर जमाने के पहरे लगे हैं, लेकिन कई परवाने होते हैं उनको मरी जाना है, तो जिनको जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, जरा तू ही बताए दिल वो अफसाने कहाँ जाए। ये देखो, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, जरा तू ही बताए दिल वो अफसाने कहाँ जाए। नजर में उलझने दिल में आलम बेकरारी का, नजर में उलझने कंफ्यूज्ड है, दिल में है आलम बेकरारी का, बेकरारी बेचैनी, पूरी दुनिया दिल की जो पूरी बेचैन है, समझ में कुछ नहीं आता सुकून पाने कहाँ जाए। बहुत अच्छा, दर्दीला, बहुत बढ़िया, बहुत सीरियस किस्म का गीत है। और उन्होंने जिस तरह से रवि जी ने संगीत दिया है उसका, और जिस तरह से मोहम्मद रफी ने गाया है, मैं तो कायर हूँ। ओके, बहुत अच्छी तरह से, खास करके आपका जो पेन है ना, कैथारसिस कहते हैं, पेन है होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से वो चैनलाइज करता है। ओके, ये गाना आप सुनोगे 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 ज्यादा ज्यादा, वो दिल में निकाल नहीं पाओगे दिमाग से, वैसा फेवरेट बन जाएगा। आई प्रॉमिस यू, करके देखिए। पियानो शुरुआत होती है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के। जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है। जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल तो समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, जरा तू ही बता ऐ दिल। जरा तू ही बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो
दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का। है आलम बेकरारी का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। सुकून पाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए भरी दुनिया में। आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। सो 50 साल के बाद शकील जी की तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हुआ। उनको टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस। उस ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस वो जल्दी ठीक नहीं होता था, जानलेवा था। और ट्यूबरकुलोसिस में से फिर उनको दूसरे हार्ट के और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन हुए और अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 53 ही वाज डेड। लेकिन बहुत छोटे समय में बहुत ही उम्दा किस्म के गाने वो छोड़ के गए। ये तो हमारे इंद्रधनुष का बस एक रंग था। 7 कवि, 23 एपिसोड्स और प्रेरित करने वाले, मरहम लगाने वाले और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले गीतों का एक अविस्मरणीय सफर। हम द रेनबो लिरिसिस्ट्स के अगले एपिसोड में हमारे साथ इस खूबसूरत सफर को जारी रखने के लिए आपको तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। अगला एपिसोड एक और ऐसी असाधारण आवाज को सामने लेकर आता है जिसके लिखे गीत आज भी पीढ़ियों के दिलों को छू रहे हैं। द रेनबो लिरिसिस्ट्स का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर इस संगीत ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस म्यूजिक ओएसिस परिवार का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस गहरी यात्रा पर चलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे इस संगीत को पूरा करती है। चलिए मिलकर सुनते हैं और मिलकर बदलते हैं।